वापसी पर स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में अगर हम किसी फिल्म की एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं तो अब हम क्राइम थ्रिलर फिल्म सिस्टम देखने वाले हैं, जो डायरेक्टवी पर रिलीज हुई है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका ने साथ में काम किया है। इस फिल्म की कहानी एकदम दिलचस्प थी। इस कहानी में कई ऐसे ट्विस्ट हैं जिनका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। मैं पहले फ्लैट में बताऊंगा। सोनाक्षी सिन्हा के लिए लायरा काफी स्ट्रगल कर रही है। पेरुसा किसी भी हाल में नहीं जीतेगा। वो अपने पिता के सामने खुद को साबित करने के लिए बहुत मेहनत कर रही है और तभी ज्योतिका उसकी मदद करना शुरू कर देती है। जब जज फैसला सुनाता है तो वो असिस्टेंट बनकर नहीं बैठती, बल्कि ज्योतिका पूरा काम संभालती है। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो सक्सेस मिलती है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट केस वाले दो लोग एंट्री करते हैं। इसके अलावा कहानी का बाकी हिस्सा ये है कि इस कहानी में सब कुछ होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आएगा। अगर आप इसे तमिल में देखना चाहते हो तो पूरी फिल्म देखो। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को समझ रहे हो तो प्लीज इस ऑप्शन पर क्लिक करके सपोर्ट करो। टाइम वेस्ट न करते हुए हम सीधे एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। फिल्म के शुरुआती सीन में हमें सुजीत नाम का एक कैदी दिखता है। वो वकील से ऐसे बात करता है जैसे मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तुमने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे खिलाफ चला गया है, एक वकील कहता है। इसके अलावा हम एंड तक जेल में नहीं रह सकते। ये सुजीत सोच रहा है कि वो बिना बोले मर सकता है, इसलिए इस जगह पर ऐसा दिखाया गया है मानो वो सुसाइड कर रहा हो। उन्होंने हमें अपनी प्रॉब्लम का डिटेल नहीं दिखाया। यहीं पर सिस्टम को पिक्चर के साथ टाइटल में डाल दिया गया है। अब एक साथ कोर्ट में आओ। उनके लिए प्रॉफिट फर्म में काम करना भी एक चैलेंज है। जैसे कि जब उनके साथ अगला केस आता है, वो जितनी तेजी से तैयार हो रहे होते हैं उतनी ही तेजी से रास्ट रूम में आते हैं और तैयार हो रहे होते हैं। उनके आगे सारिका भी तैयार है। वो जज के अंडर टाइपिस्ट जैसी नहीं है। ऐसा लगता है कि सारिका वो काम देख रही है। उन्होंने एक चीज भी ठीक से नहीं रखी होगी। सारिका सर नेका को बता रही है कि इसे कैसे लगाना है। नेका भी थैंक यू बोलती है। अब वो केस की सुनवाई के लिए तेजी से कोर्ट आ रहे हैं। नेका के लिए एक सरकारी वकील भी होगा, यानी पुलिस के लिए बोलना नहीं, ये उनका काम है। वो इस तरह के एक केस को संभाल रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे आप किसी होटल में घूमने जाते हो। पता चला कि होटल सारे ट्रक बेच देता है। आपने सोचा होगा कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, लेकिन मालिक क्या कहता है? उसने कहा कि ट्रक से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कैसे हुआ कि इसका आपके होटल में होने से कोई लेना देना नहीं है? वो इसे छुपा रहे हैं। जब मैं सवारी करता हूँ तो मुझे पुलिस ही मिलती है। सच में उसने कहा कि जितने भी ट्रक थे। अब भयानक बहस होने लगती है। नेका और कंदिप्पा ऐसी बातें कर रहे हैं, उस मालिक को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मालिक के पक्ष में कोई वकील नहीं होता और वो बहस करने लगता है। सर, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कोई और उस जगह पर एंट्री कर सकता है। उस आदमी ने ये कैसे किया? मुझे बताओ कि तुम्हारे पास क्या है। उसके पास उस तरह का ट्रक बेचने का कोई सबूत नहीं है और वो बात छुपा रहा है, इसलिए वो खुद को साबित करने के लिए मजबूर है। क्या इसका कोई सबूत है कि वही बोल रहा है? आप वैसा ही बिहेव करना चाहते हो। नेका कुछ नहीं कह पाता। नेका के पास इसका कोई सबूत नहीं है। वो इस पॉइंट पर सोचने लगते हैं, मामला थोड़ा हाथ से निकल गया है। आप देखो, उनमें से एक कानून के साथ यहाँ आया होगा। वो एक सीनियर वकील की तरह है, वो भी एक सीनियर वकील की तरह है, और इसके अलावा इस केस को संभालने का तुम्हारा तरीका सही नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि उन्हें जीतना ही होगा, लेकिन अब कोई और केस लेकर आया है। रवि, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने क्लाइंट विक्रम से जुड़ा केस जीत लिया है। काफी मशक्कत के बाद विक्रम बाहर आ रहा है। इसी के बेसिस पर मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं। उसे कोर्ट में अपनी गलती साबित करनी होगी। उस तरह कोई सबूत नहीं, तो फिर आप इस तरह का सवाल क्यों पूछ रहे हो? उनके वकील रवि उनसे ऐसे ही बात कर रहे थे।
अगर आप देखोगे कि ये रवि कौन है, तो ये नेका के पिता होंगे। एक लड़का है जो नेका का असिस्टेंट है। वो तुम्हारे पिता से पूछता है कि क्या वो मुझे जूनियर के रूप में रखना चाहते हैं। मेरे पिता मुझे जूनियर के रूप में रखेंगे नहीं। नहीं, क्या आप किसी और को जोड़ोगे? वो नहीं चलेगा। उन्होंने असिस्टेंट से भी ऐसा ही कहा। अब आप हमें दिखा रहे हो कि क्या करना है। सारिका ओवरटाइम काम की तलाश में है, जैसे पैसों की थोड़ी जरूरत हो, इसलिए हर चीज इसी तरह चलती है। जब वो घर आती है तभी उसे एहसास होता है कि वो अपने पति के बिना नहीं चल सकती, मानो ये किसी एक्सीडेंट में हुआ हो। उनकी एक बेटी 10वीं में पढ़ती है, बहुत मार्क्स लाई है, इसलिए वो सराहना भी कर रहे हैं। एक नॉर्मल प्लान साइंस ट्रिप पर जाने का होगा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसने स्कूल को बता दिया हो कि वो ये नहीं चाहती। आप क्यों पूछ रहे हो? किसी भी तरीके से इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, ऐसे में आप कैसे पूछ सकते हो? आप इस सब के बारे में मत सोचो, तुम्हें जाना चाहिए। माँ कहती है ये तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छा है। कई सारी लड़कियाँ एक मार्क लेकर इसे 2 साल तक मनाती हैं। वो कहते हैं कि वो आइसक्रीम खरीदना चाहते हैं। लड़की खुश है और शॉपिंग करने जाती है। क्या तुमने देखा कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पिता का नाम रवि है? उन्हें ये जगह शुरू करते हुए 25 साल हो गए हैं। क्या आप देखते हो कि उनके फायदे के लिए कितने क्लाइंट हैं? उन सभी को इनवाइट करो और उन्हें थैंक यू बोलो। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। विक्रम क्लाइंट होगा। ये विक्रम है। वो ऐसे खरीद रहा था और पी रहा था मानो उसे सामान चाहिए हो। इस जगह पर लड़कियां ऐसे आ रही हैं मानो उन्होंने लड़की को इनवाइट किया हो। दरअसल एक है जो पिता की असिस्टेंट है और उसके साथ एक बॉयफ्रेंड भी है। वो इस जगह पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। क्यों पापा? अब ये साफ होता जा रहा है कि लड़की को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्या हुआ अगर आप सरकारी वकील बन जाओ और लगातार 10 केस जीत जाओ तो मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगा। तब तक तुम्हें दूर रहना चाहिए। आपने कहा कि आप अपनी मेहनत से ही आगे आना चाहते हो। यही शर्त उस रियल लड़के पर भी लागू होती है। लड़के ने इसमें जीत हासिल की और अब उसके पिता भी नौकरी कर रहे हैं। बेटी और पिता भी काम करते हैं। वो तारीफ पाना चाहते हैं। इसके लिए आपको 10 केस जीतने होंगे। अब तुम मूर्ख बनने का नाटक कर रहे हो और ऐसा पूछ रहे हो। नहीं नहीं, आप कह रहे हो कि मुझे ये केस जीतना चाहिए था। मैंने कहा कि नेका का एक भाई है। देखो ये है भाई। क्या आपने विक्रम को भी ऐसे ही देखा है? आपने मुझे कई केसों से बचाया है। मैं तुम्हें अपने पास रखता हूँ। मैं रवि को इस तरह के दयालु तरीके के लिए थैंक यू बोलना कभी नहीं भूलूंगा। रवि ने यहाँ ये भी कहा कि ये मेरे साथ काम करने जैसा है। अब फैमिली यही सारी फोटो ले रही है। कृपया एक रियल प्यारी लड़की के ढेर सारे लॉन्ग वीडियो पोस्ट करो, इस नेका पापा की तरह। अब जब वो कार में होते हैं तब भी वो उसे ही देखते रहते हैं। क्रॉस कौन है? आओ और घर को तहस नहस कर दो। ड्राइवर ऐसे डांटता है मानो देखने नहीं आओगे। मुझे नहीं पता कि वो घबराए हुए हैं या कोर्ट जा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं कार खरीदने के लिए कोर्ट जाऊंगा। दोनों अब कार में ऐसे हैं जैसे एक साथ हों। वो सारिका से इस बात को लेकर फ्रस्ट्रेशन में बात कर रहे हैं कि केस को छोड़ नहीं दिया गया है। नहीं, अभी तुम्हारे पास जीतने का मौका है। मुझे कोई सुझाव दो कि मैं जैसा कहूँ वैसा करूँ। मुझे नहीं पता कि ट्रक मेरे होटल तक कैसे पहुँचा। उन्होंने कहा जैसे किसी और ने इसे फ्रेम करने के लिए छुपाया हो। उनके होटल में कोई सीसीटीवी नहीं है। अपने होटल की सिक्योरिटी करना तुम पर डिपेंड है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसकी सिक्योरिटी नहीं की गई थी। मुझे बताओ वो सारे पॉइंट ऐसे ले लेंगे जैसे कि ये एक बाउंड्री वाला पॉइंट हो। क्या ये महंगा है? लेकिन वो इसे एक पॉइंट के रूप में तैयार कर रहे हैं। खैर, इसे ट्राई करने के बाद वो इसके बारे में सोच रहे हैं। क्या आपने अब उनके लिए झुमके देखे हैं? वो यही बात कह रहे हैं। आप खुद वो ट्रक ला सकते हो। अगर नहीं तो तुम्हारे ध्यान न देने की वजह से कोई आकर ट्रक चुरा सकता है। कोई ऐसा अगर आती भी है तो गलती तुम्हारी है। जिक्र है कि इससे पहले भी इस तरह के केस में ऐसा हो चुका है।
अभी अपोजिट पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा जा सकता। जमेंट ये बाउंड्री के साथ एक पॉइंट है। चो ने कहा कि उसे सजा मिलेगी। इस केस में नेका जायका भी रेड है। इसकी वजह है सारिका दाना लेटा स्माइल। पर्सनली आकर सारिका से मिलने के लिए थैंक यू। आप कहते हो कि अक्षुला के पिता रवि कभी अपनी बेटी की तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन आज वो लड़की की तारीफ कर रहे हैं। तुम ग्रेट हो। कोर्ट में सबने मुझसे कहा कि ऐसा ही होना चाहिए। एक केस जीतो और लगातार 9 केस जीतो। इसके अलावा पापा ने भी कहा कि तुम साथ काम कर सकती हो। जब पापा ऐसी तारीफ सुनते हैं तो वो खुश हैं। क्या सारिका ही है इन सब का कारण? वो सारिका से मिलते हैं और बात करते हैं। तुम उस पॉइंट के बारे में कैसा फील करती हो? असल में मैंने बहुत सारे जजमेंट देखे हैं। एविडेंस कोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। उस सब का एनालिसिस करने के बाद ही मैंने ये आइडिया बताया। तुमने ऐसे कहा मानो तुम्हें इस सब के लिए मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम कर सकूंगा। कृपया कई केसों में मेरी मदद करो। मैं तुम्हें पैसे का एक सैंपल दूंगा। आपने कहा था कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। उन्होंने कहा कि वो हर केस के लिए 10,000 रुपए देंगे। उन्हें कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वो सोचते हैं कि वो ये रिवॉर्ड ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है। मुझे 20,000 रुपए चाहिए। हमें क्यों पता चला कि हम इस तरह का काम कर रहे हैं? वो कहते हैं कि मेरी नौकरी भी चली जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें 20,000 दूंगा और तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। अब एक यंग लड़की हमें दिखा रही है। यंग लड़की विक्रम के घर आ गई। विक्रम स्वर्ग जैसे गेट से तुम्हारा स्वागत करता है। दोनों रोमांस करते हैं। इस फोटो को किसी ने चुरा लिया है और वीडियो बना रहा है। मैं नहीं जानता कौन। अब आप हमारी हीरोइन को देखो, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही है। यानी अगर पिता का कोई असिस्टेंट है तो उससे मिलो। यहाँ तक कि वो कार में हैं और वो सारा रोमांस कर रहे हैं। अब ये तो साफ हो गया है कि सारिका को भी किसी और की आदत है। अगर आप देखेंगे कि ये शख्स कौन है तो ये वही होगा जिसने पुलिस कोर्ट में एक केस में गवाही दी थी। मुझे नहीं पता कि उसे ऐसी सिचुएशन में क्यों रहना पड़ता है, क्योंकि वो इसका आदी है। अब वो यहाँ से जाने लगे हैं। अब उन्होंने नेका को दूसरा केस दिया है। ये उस छोटी लड़की के बारे में क्या है जिसने उस लड़की के साथ सीमा पार कर ली है। लड़की की उम्र 19 साल बताई जा रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं लगता कि मैं 19 साल का हूँ। क्या ये लोग तुम्हारे चाचा की सीमा से बाहर चले गए? इस लड़की के साथ जो हुआ वो वैसा ही है। वो बात कर रहे हैं। अगर ये लड़की बहुत डरी हुई है तो मैं अपने माता पिता के पास वापस चला जाऊंगा। मुझे इस जगह की हर चीज पसंद नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस केस को जल्द से जल्द माता पिता तक भेजो। वो सारिका से इस केस पर डिस्कस कर रहे हैं। हम ये केस तभी जीत सकते हैं जब सारिका के पास पक्के सबूत हों, अन्यथा ये मुश्किल है। आपने ऐसा कहा। क्या आपने अपोजिट वकील को देखा है? वो इंग्लिश डिफेंस पर बहुत सारे पॉइंट लगा रहा है। आप जो कह रहे हो वो ये है कि 2 लोग अपनी मर्जी से एक हो गए। इसमें कोई बड़ी गलती नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। नेका और सारिका को किसी तरह ये साबित करना है कि वो आदमी नकली है। उन्होंने सारी प्लानिंग कर ली है। अब सारिका के घर कोई फंक्शन है तो नेका आई है। जो लोग ऐसे आते हैं वो लड़की को देखते हैं। पति देख रहा है। पति चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। इसे देखने वालों को हल्कापन महसूस होगा। वो सारिका से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। सारिका सोचती है कि वो इसका कारण बता सकता है, लेकिन अब वो सारिका का ओनर है। सेरेमनी का टाइम ऐसे बुला रहे हैं जैसे इलाके में कोई फंक्शन हो। ऐसा नहीं होने वाला है। सारिका ऐसे ही किसी फंक्शन में डांस करने के लिए यहाँ से निकलने लगी है। एक डॉक्टर ने कहा कि शायद उसे ये मिल गया होगा। खैर, जब मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये बोन डेवलपमेंट कितना पुराना होगा, तो आपने कहा कि ये 16 साल पुराना होगा। तो उस लड़की के पास कैलकुलेशन में माइनर और मेजर है। अंकल ने तो हद ही कर दी। वो सजा जैसी बात कर रहे हैं, लेकिन अपोजिट वकील इस बात पर विवाद करता है। हड्डी क्या आप श्योर हो सकते हो? कुछ केसों में टेस्ट भी नहीं हो सकता है।
ये लड़की सिर्फ 19 साल की है और ऐसी बातें कर रही है। जब उन्हें लगता है कि कोई ठोस सबूत नहीं है, तो उन्हें अपने एक दोस्त से एक वीडियो मिलता है। अगर आप वीडियो देखोगे तो उस अंकल ने उस छोटी सी बच्ची के साथ हदें पार कर दी हैं। तो क्या ये सच में चाचा हैं? वो ऐसे खुश हैं जैसे वो दोषी साबित हो गए हों। कई जगहों पर उसके पास कोई सोर्स नहीं है, ऐसा लगता है जैसे उसे फ्री में वीडियो मिल गया हो। अब वो वीडियो कोर्ट में चला रहे हैं। ये सब एक जज की मौजूदगी में हुआ जिसने एक नाबालिग लड़की की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए कहा कि इस इंसान को ये सजा नहीं दी जानी चाहिए। तो वो अंकल इस जगह पर रो रहे हैं। तो कुल मिलाकर नेका आप इस केस में जीत जाओ। वो बहुत खुश हैं। अब सारिका तो नहीं है, लेकिन पति लक्ष्मण उसे सुला रहे हैं। रियल पति से कोई इंटीमेसी नहीं है, क्योंकि अब जब वो पिट चुका है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तुम ऐसे ही पूछ रहे हो, तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा है? ये सब तो कुछ भी नहीं है, तुमने ऐसे कहा जैसे लेटे हुए हो। शायद यही कारण है उनके लिए हमें ये भी नहीं पता कि एबर कोडा क्या है। जहाँ तक सारिका की बात है तो ऐसा लगता है कि वो किसी अमीर लड़के को अपार्टमेंट में रहने के लिए ट्यूशन दे रही है। उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, इसलिए वो ये सब ट्यूशन पढ़ा रही है। तभी नेका का कॉल आता है। नेका इस पब को बुलाती है और इसे खरीद लेती है। वो भी उस जगह पर आ रहे हैं। नेका कसदादुक का मुनु नालू केस जीत चुकी है, जैसे इसके लिए आप आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं। इसलिए तो मैंने तुम्हें पार्टी करने के लिए बुलाया था। जहाँ तक नेका का सवाल है, वो फायदे के लिए काम नहीं कर रही है। हर केस खेत मालिक द्वारा सौंपा गया है। वो सारे केस लगातार जीत रही है। करीब 8 से 9 केस आप जीत रहे हो। वो बहुत खुश हैं। अब उन्होंने इसे काटकर विक्रम को दिखाया। उनके मुताबिक वो रियल एस्टेट का काम करते थे, यानी बिल्डर्स ने सारा काम कर लिया है। जब वो किसी लड़की से फ्लर्ट कर रहा होता है तो उसके फोन पर कुछ वीडियो आते हैं। ऐसा लगता है मानो किसी ने अपने करीब की एक और लड़की को भी अपने कब्जे में ले लिया हो और धमकी दे दी हो। वो सभी ऐसे धमकी दे रहे हैं मानो उन्हें इतना पैसा चाहिए। वो पलटकर खत्म हो जाता है। अब इसे सही से काट कर दिखाओ। वो ट्यूशन पढ़ने आए हैं। लड़का पूछता है कि तुम आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? मुझे घर पर काम है। अगर मैं तुम्हारी ट्यूशन खत्म कर दूंगा तो मैं चला जाऊंगा। नेका 9 केस वो जीत नहीं पाई, इसलिए दोनों बॉयफ्रेंड इसकी सराहना करते हैं। वैसे ही पापा भी इतने शानदार तरीके से इसकी सराहना करते हैं। आप कहते हो कि आपने किसी तरह केवल एक और केस जीता है। इस नेका के संबंध में क्या आपने इनिया के ब्लॉग को एक दूसरे के साथ देखा है? क्या वो लड़की अपने अपार्टमेंट में मर गई? क्या उसने सुसाइड किया? वहाँ अब नेका कॉल कर रही है और प्यार से बात कर रही है। यानी पुलिस को लगता है कि इनिया नाम की लड़की की मौत हो गई है। ये मर्डर नहीं, सुसाइड है। क्या आप इस केस की जांच कर रहे हो और ऐसा पूछ रहे हो? ये एक बड़ा केस है, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं जांच कर रहा हूँ। पुलिस से डिस्कस करो कि आप क्या सोचते हो कि सुसाइड है या मर्डर। गर्दन पर घाव कुछ इस तरह है। उन्होंने ऐसा इस तरह कहा मानो उन्हें लगा हो कि ये मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड है। अगर आप देखें कि उन्हें किस पर शक है, तो उन्हें विक्रम पर शक है। इस वजह से वो सोचते हैं और ये कहकर चले जाते हैं कि फैसला वो मुझे बताएंगे। अब जब पापा आ गए हैं तो उन्होंने ये केस तुम्हें देने का निश्चय किया है। आप इस केस को मत लो, क्योंकि मैं विक्रम के लिए अपियर होने जा रहा हूँ। ये अच्छा है अगर कोई पिता अपनी बेटी को मारता है। उसने ऐसे कहा जैसे नहीं। आपके फॉर्म को क्या पसंद नहीं है? मेरा फॉर्म पसंद नहीं है। उसने ऐसे कहा मानो वो तुम्हें मारना चाहता हो। आप ऐसा क्यों सोचते हो? मैं लगातार 9 केस जीत चुकी हूँ। तुम ऐसे पूछते हो जैसे तुम सोच ही नहीं सकते कि ये मेरी टैलेंट की वजह से मिला है। तुम्हारी तुलना में टैलेंट बहुत प्यारा है। एक पिता जो ज्यादा बात नहीं करता। आप कहते हो, लेकिन ये पूछने वाली लड़की का ईगो ट्रिगर हो जाता है। इससे पहले भी मैंने सोचा था कि मुझे ये केस लेना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करके इसे नहीं लोगे तो ये ठीक नहीं होगा। मैं इस केस को जरूर उठाऊंगी। वो कहती है कि मैं जीतूंगी।
यहाँ तक कि मेरा भाई भी इसे वैसे ही कहता है जैसे वो चाहता है, लेकिन वो अपने पिता के खिलाफ बात कर रही है। अगली सुबह ये घर वो जाने के लिए तैयार है। माँ भी उसे जाने से रोक रही है। तुम पति से कहती हो कि एक शब्द तो बोलो, लेकिन पति के लिए भी आप कह रही हो कि जाना है या जाओ। वो यहाँ से ऐसे जा रही हैं जैसे वो सच में परेशान हो। वो अपनी दोस्त सारिका से मदद मांगती है। सारिका के लिए आप किसी जाने माने जगह पर एक साथ आ रहे हो। पुलिस को भी नेका के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पुलिस को नहीं लगता कि इसकी कोई संभावना है कि विक्रम ने ऐसा किया हो। वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे तुम ऐसा क्यों सोचते हो। पुलिस रीजन बताएगी। दरअसल कई यंग लड़कियां भी इस विक्रम की आदी हैं। इस तरह मुझे इसकी आदत हो गई है, मानो वहाँ हो गया हो। इनिया मद्दा पोन्नंगा ने वो सब कुछ पकड़ लिया है जो आदत में था। उनके घर में ऐसी फोटो हैं। क्या इसकी धमकी दी गई थी, इसलिए उसने मर्डर कर दिया है। पैसे मांगने पर धमकाता तो जान से मार देता। उसका फिंगरप्रिंट लड़की के घर में एक शीशे पर पाया गया। विक्रम के फिंगरप्रिंट अवेलेबल हैं ऐसा लगता है। ठीक है, वो सैंपल ले रहे हैं। दरअसल ये सब उसके पिता रवि को आना चाहिए, क्योंकि पुलिस के पास जो कुछ है वो सब उसके पास नहीं आता। उसे तुम्हारे फिंगरप्रिंट कैसे मिले? आप पूछते हो कि आप वहाँ क्यों गए थे। वो विक्रम से पूछता है कि तुमने ये काम किया। सच तो ये है कि कोई भी नहीं है। धमकी भरा कॉल आया। उन्होंने मुझसे उस जगह पर आकर पैसे देने को कहा। मैं चला गया, मैं आया। यहाँ तक कि मदापदी को बुलाने वाले लोग भी वहाँ नहीं थे। किसी ने जाल बनाने के लिए ऐसा किया है। वो ऐसे कहता है मानो मैं उस लड़की को हरा ही नहीं सकता। क्या आप में मुझे सच बताने का साहस है? वो ऐसे पूछता है मानो सच कह रहा हो। मुझसे सच्चाई बयां की जा रही है। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझसे कहते रहते हो कि मुझे किसी तरह बचा लो। अच्छा ठीक है, मैं देखूंगा। रवि भी इस जगह वैसा ही बिहेव करता है। अब जब नेका और सारिका विक्रम के बारे में बात करती हैं तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। वो उस तरह बात नहीं करता जैसा कई यंग लड़कियां करती हैं। इस तरह बात करते हुए सारिका थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। हम सभी अपने पति की जानकारी के बिना किसी दूसरे इंसान के साथ रिलेशन बना रही हैं। जो पुलिस वाले माँ के हितैषी हैं वो भी कुछ नहीं। जो लोग ऐसे थे वो कुछ भी कहें, हम दोबारा मिलना नहीं चाहते। इसके अलावा हम दोनों का अपने पार्टनर को धोखा देना गलत है। उनका कहना है कि वो ब्रेकअप कर सकते हैं। क्यों क्या? वो पूछता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। वो ऐसे चले जाते हैं मानो वो सब कुछ ही नहीं है। क्या आप कोई स्टेटमेंट देना चाहते हो? लड़की इनिशियल स्टेटमेंट देती है। जब वो इस तरह का बयान देती है तो ये नहीं कहती कि सब कुछ गलत है। पिता ने पहले भी लड़की को नुकसान पहुंचाया है। लड़की को पेरुसा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने सब कुछ भयानक तरीके से कॉपी किया जैसे कि वो कुछ भी नहीं जानती हो। लड़की भी बहुत स्ट्रिक्ट है। बाउंड्री के साथ पॉइंट वो सोचते हैं कि अगर ये उन्हें मिल जाए तो वो अपने पिता को इसमें बंद कर सकते हैं। तो आज का झुमका यही खत्म होता है। हम कैमरे के लिए हमेशा दरवाजे पर रहते हैं। हम लिफ्ट में हैं, आप जानते हो वो ऐसा लग रहा है जैसे वो लिफ्ट में है। अगर वो सीढ़ियों पर जाता तो इतनी देर हो जाती, आने में इतना टाइम लगेगा। वो थोड़ा मोटा है, वो कैसे वो जाकर मर्डर कर सकता था? ऐसा लगता है कि संभावना उनके लिए कुछ ज्यादा ही है। दूसरे शब्दों में विक्रम पर ऐसा करने का शक है। वैसे संभावना ये है कि उसने भागकर इस घटना को अंजाम दिया होगा, लेकिन वो ऐसा सोचने लगते हैं। ऐसा करने का रीजन जानना चाहते हैं। क्या वो प्यारी लड़की फ्लैट में है? देखो, उस फ्लैट की कीमत 4 करोड़ होगी। निश्चित रूप से इसे कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता। आप कह रहे हो कि हम जानना चाहते हैं कि इसे विक्रम ने खरीदा था। अब नेका बहुत सारी बातें बना रही है। इसका मतलब है कि विक्रम और वो लड़की परिचित हैं। झगड़ा हो गया, इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे पहले जैसी बहुत सारी फोटो मिली। आप तो ऐसे ही कहते हो। तो आप क्या कह रहे हो? इस लड़की से सिर्फ विक्रम के ही नहीं बल्कि कई लोगों के रिलेशन हैं।
इसका इस केस से क्या लेना देना है। अब वो कुछ और बातें रखने लगे हैं। यानी उस घर में विक्रम के फिंगरप्रिंट नहीं मिले, लेकिन इस बारे में आपका क्या कहना है। ऐसी ऐसी बातें हैं जो बाप कहते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक ग्लास पर फिंगरप्रिंट है तो इसका मतलब है कि इसे किसी ने सेट किया है। वो कह रहा है कि फिंगरप्रिंट नहीं है, इसलिए उसने मर्डर किया है। दोनों ने बराबरी की लड़ाई लड़ी है। इस दिन की चाहत भी यहीं खत्म होती है। अक्षला को उनके लिए वो विक्रम करना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। अगर ये विक्रम नहीं है तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि किसी और ने उसे फंसाया है। विक्रम के ज्यादा दुश्मन नहीं है, मुझे उन सभी दुश्मनों की लिस्ट चाहिए। यानी विक्रम से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं। वो पुलिस से ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मुझे उनकी लिस्ट चाहिए। ये पुलिस क्या कह रही है? जहाँ तक विक्रम की बात है तो उसने एक होटल तैयार किया। उस होटल में आग लग गई और कई लोगों की मौत हो गई। यहाँ तक कि किसी प्रभावित इंसान ने भी ऐसा किया होगा। उन्होंने ऐसे कहा, इसे इंग्लिश में मत ट्राई करो। उन्होंने भी काफी रिसर्च की है और अग्नि दुर्घटना पर ध्यान दिया है। इस तरह उन्होंने सारी रिसर्च की और देखा वहीं पर उसका बॉयफ्रेंड आ गया। वो ऐसे पूछ रहे हैं मानो ये अचानक आ गया हो। उसने ऐसे कहा मानो वो इसलिए आया है क्योंकि वो तुम्हें बहुत याद करता है। एक स्टेज पर ये दोनों रोमांस कर रहे हैं। फिजिकल रिलेशन भी मुश्किल है। अब जब हीरोइन अपनी आंखें बंद करती है तो वो वहाँ नहीं होता है। आप देखिए, वो लैपटॉप यूज कर रहे हैं। ये बिन बाप की औरत, तुम्हें पता था कि क्या होने वाला है? ओह, ये देखने आओ कि मैं क्या चेक कर रहा हूँ। ऐसी ऐसी भयानक डांट क्यों करते हो? अगर पापा इस लेवल पर आ गए तो पापा नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो जानता था कि उसने ये काम सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उसके पिता ने उससे कहा था। अब वो कोर्ट में कई साल पहले हुआ केस बता रहे हैं। ये क्या है? क्या आपने विक्रम को होटल तैयार करते देखा है? वहाँ अग्नि दुर्घटना हो सकती थी, उसमें बहुत सारे लोग मर गए होंगे। वो सारे केस लेकर आ रहे हैं। ये पूछने पर पिता सख्त हो जाते हैं। इसका इस केस से क्या लेना देना है? उन्होंने ऐसे कहा जैसे कोई रिलेशन ही न हो। आपने तो ऐसे कहा जैसे घर और घर का रिलेशन हो। वो क्या है? ऐसे में उन्होंने विक्रम को बचाने का बयान दिया होगा। इसके बदले उन्हें वो फ्लैट मिल गया, क्योंकि विक्रम ने ही फ्लैट खरीदा था। आप इसे ऐसे कहते हो जैसे इसके सारे प्रूफ मौजूद हैं। मुझे नहीं पता कि इन दोनों के बीच इससे आगे क्या लेन देन हुआ है। वो विक्रम से जुड़े सारे बिल मान रहे हैं। जब आप कहते हो कि आपको सारे बिलों का पेमेंट करना होगा, उन बिलों की वैल्यू क्यों है? क्या आप जानते हो कि दोनों लोगों के हाथ में कितना पैसा जाता है? उन्होंने जल्द से जल्द सारे बिल अवेलेबल कराने की बात कही। पापा कुछ कह नहीं पाते, इसलिए पापा भी मान जाते हैं। वो उस अग्नि दुर्घटना के बारे में और ज्यादा जानने लगे हैं जो हुई थी। वो सोच रहे हैं कि केस को संभालने के लिए उन्हें एक वकील को देखने की जरूरत है। अब नेका कंफ्यूज है। रियल नेका ने पहले कभी भी 9 केस को नहीं संभाला। उन 9 केसों में जिन लोगों को उन्होंने दोषी ठहराया वो सभी एक ही हैं। ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंट से जुड़े हुए हैं। विक्रम की गलती की तरह वो भी गलतियां करेंगे। मैं ये नहीं समझना चाहती कि वो 9 केस मेरे पास कैसे आए। अभी सब कुछ दे दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्ला मुलियामा को क्यों पता है कि उन दोनों के बीच लेन देन बड़े लेवल पर हो चुका है? लड़का पूछता है कि अब क्या कर रहे हो? फिर भी ये एक आइडिया बन जाता है। यानी उन्होंने मुझसे सारे बिल देने को कहा। उन्होंने कहा कि वो हमारे सारे बिल दे देंगे। यानी वो आमतौर पर बहुत सारे लोगों का बिल देता है और अगर वो सारे बिल दे देगा तो उनके लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो 20-30 बॉक्स भेज सकते हैं। ओके पापा, ऐसे ही लड़के को भी ये पसंद है। नेका का एक असिस्टेंट है और तुम्हारे पिता ने इतने सारे डिब्बे भेजे हैं। हम उन दोनों के बीच लेन देन का पता कैसे लगा सकते हैं? वो ऐसे करा रहा था मानो उसे मिल गया हो। किसी तरह पता करो। जैसे मैं अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिए लोरा से मिलने जाता हूँ, वो भी उससे मिलने आते हैं। उसकी एक लड़की है, बात कर रहा है।
वो कहता है कि अगर मैं उस लड़की की तरह पिज्जा नहीं दे सकता तो पिज्जा नहीं दे सकता तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये लड़की बहुत दुखी है। उस लड़की को देखने के बाद वो उस वकील से बात करने आए। अग्नि दुर्घटना केस को खुद संभालो। क्या आप इसका डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हो? इसी तरह आप सुनते और जानते हैं। वो और असिस्टेंट ऐसे ही हैं। कृपया लेन देन की पर्ची ढूंढो। लेकिन वो इसे ढूंढ नहीं पाते। अब मेरा भाई मुझसे मिलने आया है। आप पूछते हो कि ये सब तुम्हारा आइडिया है। मेरा आइडिया है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। आप ये सब ऐसे कहते हो जैसे ये तुम्हारे पिता का आइडिया था। अब आप पूछ रहे हो कि आप सिर्फ पिता के ऑर्डर पर कैसे आए। नहीं, वो वही है जो वैसे ही जन्म देगा जैसे उसकी माँ कहा करती थी। माँ खिलाने को तैयार है, पन्नी थंदुरुकांत की तरह। वो फाइल में कुछ कर रहा था जबकि थंगाची सारा खाना लेकर छुपा रहा था। मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही थंगाची आई, उसने ऐसा बिहेव किया जैसे वो नॉर्मल हो। थंगाची वो सारी भूमिका इस तरह देगी। जब आप सोचते हो कि वो क्या कह रहे हैं तो मुझे प्राउड फील होता है। पिता का विरोध करने की हिम्मत की वजह से मैं अपने होश में नहीं आया। मुझे फील हुआ कि अंदर क्या था। उन्होंने जाहिर तो नहीं किया लेकिन तारीफ करते हुए कहा कि अगर आप ऐसा सोचते हो तो मुझे बहुत प्राउड है। अब एक असिस्टेंट है, मैडम इंदा फाइल यहाँ कैसे आई? यही तो हम तलाश रहे थे। लेन देन अवेलेबल है और ऐसा कहता है। वो जानते थे कि भाई ने ही ये काम किया है। ऐसा लगता है जैसे वो ऐसा इसलिए कर रहा है जैसे वो थंगाची की किसी तरह से मदद कर सके। अब वो सारिका से मिलने और बात करने आए हैं। उनका कहना है कि इस केस के पीछे की वजह विक्रम नहीं है। क्या ये विक्रम नहीं है? जब सारिका पूछती है कि जिम्मेदार कौन है, तो वो बताने आते हैं। लड़की ने उसके दाहिनी तरफ से आवाज लगाई, माँ नीचे जा रही है। अब वो आप उस छोटी लड़की को बाहर क्यों भेज रहे हो? ये पति पत्नी बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हो ये किसने किया? तुम सारिका को बताओ कि तुमने ये किया। क्या कहे? सारिका का कहना है कि मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं, वो एक्सप्लेन करते हैं कि तुमने ये किया है। क्या आपने कई साल पहले कोई अग्नि दुर्घटना देखी है? इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। क्या ये इम्पोर्टेंट है? क्या आप जानते हो कौन प्रभावित हुआ? सारिका और उसका परिवार। सारिका के लिए सुजीत का एक छोटा भाई है। उसे टॉर्चर किया गया होगा और उसने सुसाइड कर ली होगी। शुरुआती इंसान सुजीता होगी, कामिचंगा नहीं जो सो गई और मर गई। सारिका उस टाइम प्रेग्नेंट होगी। ऐसे में पति और भाई सभी प्रभावित होते हैं। तो ये रेलेवेंट है। वो पूछ रहे हैं कि आपको सभी को रखने का फैसला कैसे करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अगर शुरुआती होटल में कोई ट्रक है तो उन्होंने एक इंस्पेक्टर की मांग की होगी। उस इंस्पेक्टर की भी आदत है तो वो भी चुप रहेगा। उन्होंने उनसे कहा कि इंस्पेक्टर ने उन्हें वैसे ही बताया होगा जैसे मैंने बताया। रियल सारिका इंस्पेक्टर इसी के लिए है, आदत डाल लो। उन्होंने उसे वहाँ बनाए रखने के लिए ही ऐसा किया होगा। उस सिचुएशन में इंस्पेक्टर विलाप कर रहा होगा जैसे कि उसने मदद करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इसके अलावा अगर कोई उन्हें वीडियो भेजता था तो वो उसे देखकर उस इंसान को दे देते थे। तो सारिका ही वो है जिसने चाचा की लिमिट क्रॉस करने वाली चीज को पकड़ लिया। वो वही है जिन्होंने सारिका को मारने की इच्छा रखने वाले के खिलाफ नेका को सारे सबूत दिए हैं। नेका मुलियामा केस जीत गई और उन सभी को फंसाने जा रही है। नेका ये सब समझती है। जब कोवामा ने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो पति पत्नी इसके पीछे का रीजन बताने लगे। दरअसल उस अग्निकांड में कई लोगों की मौत हो गई थी। जब मामला ऐसा चला कि ये किसी की लापरवाही की वजह से हुआ, तो उन्होंने सुजीत को पकड़े जाने देने का फैसला किया। मानो वही एक है जो वहाँ की हर चीज का ख्याल रख सकता है। सारी कुर्बानियाँ उसी पर हैं। होटल के मालिक ने खुद की कुर्बानी दे दी है, लेकिन इसमें बहुत सारी गलती होटल मालिक की है। अग्नि दुर्घटना की सिचुएशन में फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल होना चाहिए। वही मॉडल वो उतना ही कहता जैसे कोई रास्ता होता, लेकिन मालिक नहीं माना। तुम सब कुछ खो दोगे क्योंकि तुम बहुत सारा पैसा चाहते हो। वो कोर्ट में कहता है कि वो ही मेरी बात सुनता है, लेकिन मालिक झूठ बोल रहा है।
उन्हीं की वजह से ऐसा हुआ और वो ऐसा कह रहे हैं। जब आग लगने की घटना हुई तो उसके पति भी वहीं थे। वो मालिक वो बच जाएगा, लेकिन सारिका के छोटे भाई इस पति सुजीत को कई लोगों को बचाना पड़ा और कई लोगों को उस आग से बचाया। ऐसा करते टाइम एक बड़ा खंभा गिर गया। अगर ये पति के ऊपर गिर जाए तो पति चलने में असमर्थ हो जाएगा। होटल मालिक अकेला इन्वॉल्वर्ड नहीं है, विक्रम इन्वॉल्वर्ड होंगे। इसके अलावा होटल का इससे जुड़े कई लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो सभी गलत हैं, लेकिन उनके लिए सजा लेना पॉसिबल नहीं होता। ये इतने सालों से चल रहा है। उन्होंने किसी तरह वापस आकर उन सभी को फंसाने की प्लानिंग की होगी। वो इन सबको रेगुलर देखते रहे होंगे। क्या आपने देखा है कि हर किसी को हर प्रॉब्लम है और उन्होंने इसे किसी भी तरह सॉल्व करने का फैसला किया है। वो सभी को एक केस में फंसाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्हें सजा भी मिल चुकी है। इसी तरह उन्होंने सब कुछ किया है। क्या आपने अक्षुला के पिता के साथ कोई पार्टी देखी? वो उस पार्टी में एक ग्लास में होता। वो उस ग्लास को लेकर आए जाओ और उस अपार्टमेंट में रहो, उसे इस तरह फ्रेम करना। क्या आप ये सब सुन रहे हो? क्या आप अपनी जरूरत के लिए इनिया का यूज करते हो? तुम ऐसे ही पूछते हो। वो भी यही कह रहे हैं कि वो ये काम सिर्फ इनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि उन्होंने गलती की है। होटलों पर ढेर सारा पैसा बचाएं और वो इनिया वही है। क्या आपने कहा था कि मैं कोर्ट में तुम्हारा सपोर्ट करने वाला बयान दूंगा, लेकिन क्या आप कोर्ट में आकर इस बारे में बात करोगे? क्योंकि उस विक्रम ने ही इसे ठीक किया होगा। उन्होंने बहुत सारा पैसा देकर मॉडल को ठीक किया होगा। तो विक्रम सर और होटल मालिक में कुछ भी गलत नहीं है। ये सुजीत ही है जो सुजीत का शिकार है। ये केस सुजीतला का है, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बहुत टूट गया है। उसके बाद उनके जेल जाने पर भी जांच होती। लाइफ को ऐसे छोड़ दो जैसे कि अब हमें इसके साथ जीने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। मेरे भाई की मौत हो गई और उनके कारण मेरे पति की ये हालत हो गई। मैंने उनसे बदला लेने के लिए ऐसा किया। आप कहते हो कि सारिका ये भी कहती है कि आप ये साबित नहीं कर सकते कि मैंने ऐसा नहीं किया। आप इसे साबित क्यों नहीं कर सकते? वो कुछ इस तरह कहते हैं मानो मैं ये कर सकता हूँ। अब सारिका ने खुलासा किया कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। क्या आप उन्हें किसी लड़के के लिए ट्यूशन पढ़ाते हुए देखते हो? वो लड़का उसी फ्लैट का कोई लड़का होगा। उस लड़के को जल्द से जल्द ट्यूशन की जरूरत है। वो इसे लेने आए होंगे। ट्यूशन पढ़ने के बाद वो जल्दी से उस काम को करने चले जाते। दूसरी मंजिल पर एक अच्छा फ्लैट है। कृपया स्टोरी खत्म करो। सब कुछ विक्रम फ्रेम की तरह सेट करो। विक्रम के भी उस अपार्टमेंट में आने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये सब प्लान कर लिया है। वो रियल है क्या? तुम आने और जाने का प्रूफ देखते हो। नेका ऐसा कहती है, मैं सिद्ध कर दूंगी कि ये सच है या नहीं। तुम्हारे पास वही है जो मैं आई और गई। सारिका उस जगह पर ऐसे बात कर रही है जैसे मर्डर का कोई सबूत ही नहीं है। अब वो इस बारे में बात नहीं कर रहे कि नेका क्या कर रही है। उन्होंने इसे रिकॉर्ड किया होगा। वो रिकॉर्डिंग दिखाते हुए सारिका ने इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी बताने के बाद भी वो ऐसा ही सोच रहे हैं। मैं लायरा सॉस को किसी से भी बाहर कर सकती थी। सारिका कहती है कि मैंने तुम्हारी लायरा सॉस बनाकर गलती कर दी। यानी सारिका नेका को डेट करना शुरू कर दिया है। उन्हें जो कुछ भी चाहिए, जैसे नेका की मदद करना, उन्होंने नेका को बिना बताए ऐसा किया होगा। जो भी हो, आप कह रहे हो कि मैंने साबित कर दिया है कि मैं लेरोडा लड़की हूँ। मैंने सोचा कि तुम वही इंस्पेक्टर हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे पास के साथ भी आपका यही हाल रहा होगा। आपने वो सारे केस उन्हें ही क्यों सौंपे? वो आपने सारा पैसा एक तरफ क्यों रख दिया? तब उन्हें समझ आता है कि एवता ही एकमात्र ऐसी महिला है जो उन्हें केस को संभालने के लिए कह रही है। वो इसी तरह बातचीत भी करते हैं। मैंने सबसे बदला लेने के लिए ये काम किया। इससे ज्यादा कुछ कहना हो तो कोई बात नहीं, ऐसे ही कह दो। ये जानते हुए कि विक्रम और माधव बुरे हैं, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा साथ दिया। हम उनका कहना है कि ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है।
इसलिए वो घर ऐसे आते हैं मानो अपने पिता से बात करना चाहते हूँ। मैंने सोचा कि ये केस खत्म होने के बाद ही घर आऊंगा। पिताजी पूछते हैं कि वो इस तरह अचानक क्यों आया। या मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वास्तव में कई साल पहले एक अग्नि दुर्घटना हुई थी, है ना? अतुल विक्रम साइट और माधवंगा साइट में एक एयर है। आप तो ऐसे ही पूछ रहे हो कि बहस क्यों कर रहे हो। हम ये तय नहीं कर सकते कि क्या सही है या गलत। कोर्ट फैसला करेगा। एविडेंस कोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कोई गवाह नहीं है तो वो इनोसेंट है। इस तरह वो बाहर आए। वो ऐसे कहते हैं जैसे इसमें कोई गलती ही नहीं है। वो आगे कुछ भी कहे बिना चले जाते हैं। ये अगला दिन है। अगली सुनवाई कोर्ट में शुरू होती है। सारिका तो ऐसे परेशान बैठी है मानो हमारी गाय जाने वाली ही नहीं। क्या आपने अब उन्हें देखा है? उन्होंने विक्रममती की तरह सारे पॉइंट छुपा दिए हैं। दूसरे शब्दों में, उन्होंने विक्रम के लेन देन का हिस्ट्री ढूंढ लिया और उस लड़की को बहुत सारे पैसे भेजे। वो लड़की एक है। जैसे ही उन्होंने स्टेज पर आकर धमकाना शुरू किया तो कहानी खत्म हो गई। वो वही है जो उस जगह पर गया और कहानी खत्म की। सारिका को उसे फंसने नहीं देना चाहिए। वो तय कर रहे हैं कि उसे क्यों फंसाया जाए, इसलिए वो ये सब कह रहे हैं। अब जज को यकीन हो गया कि गलती उसी ने की है। मैं उसे वैसा ही दंड दूंगा। उन्होंने सारी सजाएं बता दी हैं। अब वो विक्टिम है और रवि मुझे ऐसे डांट रहा है जैसे रवि मेरी रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने तमाम चेतावनियां दी। अब पिता भी साइड में आ जाते हैं और लड़की की तारीफ करते हैं कि वो जीत गई है। लड़की ऐसे पूछती है मानो उस विक्रम ने तुम्हें धमकी दी हो तो कुछ नहीं। क्या आप वो सब देख सकते हो? वो सिर्फ धमकी देता है। मैं वो सब संभाल लूंगा। इसके अलावा उनका कहना है कि मैं साथ में काम भी कर रहा हूँ या मेरे पास कोई और प्लान है। इसके अलावा आप कह रहे हो कि मैं आपके साथ शामिल भी नहीं हो सकता। अब से तुम जो भी करो मुझे अच्छा लगेगा। तुम बहुत टैलेंटेड लड़की हो और तुम उसकी ऐसी तारीफ कर रहे हो। सारिका अब यहाँ नहीं है देखने और बात करने आई। सारिका कहती है कि हमें असहाय न छोड़ने के लिए थैंक यू। मेरे पिता और आप बहुत अलग नहीं हैं। उन्होंने गलत काम करने वालों को बचाया। कानून को झुकाने के लिए आपने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी। आप जानते हो कि मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। मैंने आपकी बेटी के बारे में थोड़ा सोचा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहता। मैं चला गया। ठीक है, चले जाओ, तुम ऐसा कहते हो। इसके बाद सारिका सोच रही है कि वो बेटी और पति के साथ मिलकर शांतिपूर्ण लाइफ जी सकी। इसी तरह नेका का फैसला क्या है? वो सोच रहे हैं कि फ्रेया अशांत रिलेशन के लिए हमारी वकील हो सकती है। मैं केस संभाल लूंगा, ऐसा उनका कहना है। हमने फैसला लिया है कि जो लोग मुसीबत में हैं, हम उनका साथ दे सकते हैं। कामेचू फिल्म के साथ कहानी खत्म करता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस फिल्म के उतार चढ़ाव को समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे वीडियो आते रहेंगे।